दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि यूरोप के 4 देश जो कि भारत में $100 बिलियन निवेश करना चाहते हैं। इन देशों में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड जैसे देश शामिल हैं जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। तो जब इन्होंने कहा कि ये भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भारत इनके साथ FTA पर साइन करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इसी डील को लेकर के एक और बड़ी खबर आ रही है जो कि काफी हैरान करने वाली है, क्योंकि ये चारों देश मिलकर के भारत से एक ऐसा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जिसे जानने के बाद ये मालामाल हो जाएंगे। और सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना नहीं चाहते हैं बल्कि कंडीशन रख रहे हैं कि आप ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमें दोगे, बदले में किसी को भी नहीं, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, अरब कंट्री हो, किसी को भी नहीं, सिर्फ हमें। तो इस वीडियो में हम इसी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे कि वो कौन सा इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए देश भारत को कुछ भी देने के लिए तैयार हैं, और ये देश भारत पर इतने बड़े बड़े कंडीशन क्यों लगा रहे हैं। क्या भारत इनकी शर्तों को मानेगा? क्या ऐसा करने से भारत को फायदा होगा? आखिर वो इन्फॉर्मेशन है क्या? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दरअसल दोस्तों, जब इन देशों ने $100 बिलियन की बात कही तो भारत को लगा कि ये एक अच्छा डील है, हमें बदले में FTA साइन करना होगा और ये लोग $100 बिलियन भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि $100 बिलियन इट इज द ह्यूज अमाउंट। $100 बिलियन दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनकी इतनी टोटल इकोनॉमी नहीं है और इतना बड़ा अमाउंट ये भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, तो भारत तैयार हो गया। लेकिन अब ये क्या बोल रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए कि आपके देश में जो जेनरिक दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, यानी कि भारत की दवाई बनाने वाली वो कंपनियां जो विदेशों में महंगे दामों में बिकने वाले दवाइयों को भारत में सस्ते में बना करके भारतीय लोगों को प्रोवाइड करती है, वो सारी कंपनियां हमारे साथ एक डाटा शेयरिंग पैक्ट पर साइन करे। ये कौन सा पैक्ट है, ये कौन सा इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से समझिएगा। इस पैक्ट के तहत ये 4 देश चाहते हैं कि जब भारतीय कंपनियां भारत में कोई भी दवाई को लॉन्च करने वाली होती है तो उससे पहले ये उस दवाई की क्लिनिकल ट्रायल करती है, यानी कि इन दवाइयों को लॉन्च करने से पहले कुछ लोगों को दे करके इसका ट्रायल किया जाता है कि ये भारत के आम नागरिकों के लिए सही है या नहीं है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं। अगर ये सही है तभी लॉन्च किया जाएगा, अगर इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं तो पहले ही लोगों को चेतावनी दे दिया जाएगा कि इस दवाई को खाने से ये साइड इफेक्ट होगा, और अगर ज्यादा साइड इफेक्ट होता है तो ये दवाई लॉन्च ही नहीं किया जाता है। तो ये एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस है जिसे कंप्लीट करने के बाद ही किसी दवाई को लॉन्च किया जाता है, और इन प्रोसेस को कंप्लीट करने में कई महीने कई साल लग जाते हैं, और इस प्रोसेस को पूरी दुनिया अपनाती है। तो स्विट्जरलैंड और बाकी 3 कंट्रियों की ये मांग है कि ये भारतीय कंपनियां अपना सारा डाटा इन लोगों के साथ शेयर करे, और ये भी कंडीशन रखा गया कि इस डाटा को ये कंपनियां दुनिया के किसी भी कंट्री को शेयर नहीं करेगी, यहाँ तक कि अपने मित्र कंट्री को भी नहीं, चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, किसी को नहीं। तो अब सवाल आता है कि स्विट्जरलैंड समेत ये 3 कंट्री भारत के इस डाटा का क्या करेगी, ये इस डाटा को क्यों मांग रहे हैं। अच्छा चलिए, मांग रहे हैं तो ठीक है, कंडीशन क्यों रख रहे हैं, आखिर इस डाटा में ऐसा क्या बात है, बताता हूँ। गाइस, इसके पीछे 2 रीजन बताया जाता है। पहला तो ये कि पूरी दुनिया जानती है कि भारत का जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो काफी डेवलप है। भारत की जो दवाइयाँ हैं वो दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट की जाती है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल भारत $25 बिलियन की दवाइयाँ सिर्फ एक्सपोर्ट करता है दूसरे देशों को, और इससे भी ज्यादा अपने भारत में इस्तेमाल करता है, यानी कि भारत में दवाइयाँ बिकती है। तो भारत में इतने सारे जो दवाई बन रहे हैं उसका क्लिनिकल ट्रायल भी होता है। इससे फायदा ये होता है कि हमारी जो दवाइयाँ हैं वो अदर कंट्री के बजाय पहले मार्केट में लॉन्च हो जाती है। जब तक विदेशी कंपनियां दवाई बना करके उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं तब तक भारत उसी के कंट्री में उसी दवाई को बना करके एक्सपोर्ट कर देता है, और जब तक उन्हें फार्मूला का पता चलता है, दवाई को बनाते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, इसमें कई साल बीत जाते हैं, और तब तक भारत $बिलियन कमा लेता है, और स्विट्जरलैंड भी यही करना चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया में इतने डेवलप कंट्री है तो भारत मेडिसिन की दुनिया में इतना आगे कैसे हो सकता है। तो गाइस, मैं इसका आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब कोविड-19 आया था तो पूरी दुनिया वैक्सीन बनाने में जुटी हुई थी। कई देशों ने वैक्सीन बनाया, इसके बाद भारत ने भी वैक्सीन बनाया। तो बाकी जो कंट्री थी वो अपने देश के जरूरत को पूरा करने के बाद वो इस पर बिजनेस करना चाहती थी, और जो कंट्री उन्हें ज्यादा पैसा दे रहा था उन्हीं को वो वैक्सीन दे रही थी। लेकिन भारत में जब वैक्सीन बना तो हमने इसका प्रोडक्शन हाई लेवल पर स्टार्ट किया, और कई कंट्री के पास वैक्सीन को डोनेट किया फ्री में, जिसमें कि कई अफ्रीकन कंट्री शामिल है, क्योंकि अफ्रीका में बहुत ज्यादा गरीबी है, वो लोग वैक्सीन नहीं बना सकते हैं, वहाँ फैसिलिटी नहीं है, उन देशों को वैक्सीन नहीं मिल रहा था। तब भारत ने उन्हें फ्री में वैक्सीन डोनेट किया। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया को पता है कि जब तक हम किसी दवाई को तैयार करेंगे तब तक भारत उसे दुनिया में सप्लाई कर चुका होगा। दवाई के मामले में भारत इसलिए आगे है क्योंकि हमारे जो इतिहास है वो औषधियों से भरे पड़े हैं। दुनिया के चाहे कोई भी बीमारी हो, भारत के शास्त्र में उसका इलाज है, भारत के शास्त्र में उन दवाइयों का जिक्र है, जिससे कि भारत उसे तैयार कर लेता है, और जब तक उन देशों के पास वो फार्मूला पहुंचता है और वो बनाते हैं तब तक भारत कई $, कमा चुका होता है उन्हीं देशों को एक्सपोर्ट करके। तो यूरोप के कुछ देश यही चाहते हैं कि भारत अपना डाटा शेयर कर दे ताकि हम भी तुरंत उन मेडिसिन को बना लें और दुनिया में बेचें, और
जब इन देशों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि दवाई का फॉर्मूला क्या है, तो वो काफी मात्रा में दवाई को बनाएंगे और जितना मन तितना दाम में बेचेंगे। इसके अलावा इन्हें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इन्हें क्लिनिकल ट्रायल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भारत ऑलरेडी क्लिनिकल ट्रायल कर चुका होगा। ये बस प्रोडक्शन करेंगे और बेचेंगे, और क्लिनिकल ट्रायल करने में काफी खर्चा आता है, और इसीलिए भारत के साथ ये वाला डील करना चाहते हैं। अब आप बताइए, एज ए इंडियन, क्या भारत को ये डील करना चाहिए? क्या हमें अपने इन इन्फॉर्मेशन को उनके साथ शेयर करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं गाइस इसके बारे में? वैसे अगर हम अपने इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्स की बात करें तो भारत सरकार ने साफ मना कर दिया है, बेटा ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये गंदा डील है। भारत अगर कोई मेडिसिन बनाता है तो हम बनाए तो पैसा कमाएंगे, इस पर हमारा अधिकार है, लेकिन भारत कई कंट्री की मदद भी करता है, उनकी जरूरत को भी पूरा करता है। अगर उस देश में उस दवाई की जरूरत है, उस वैक्सीन की जरूरत है, तो हम उसे फ्री में डोनेट भी करते हैं। अभी भारत यूरोप समेत कई देशों में कई बिलियंस के दवाइयों को एक्सपोर्ट करता है। अगर हम ये डील कर लेंगे तो फिर हम अपना दवाई किस देश को एक्सपोर्ट करेंगे? वो तो खुद प्रोडक्शन करेंगे, इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगा। इसलिए भारत ने इस डील को करने से मना कर दिया। तो भारत के पास यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि हमें उनका $100 बिलियन भी निकालना था। हम चाहते हैं कि उन देशों का अच्छा खासा पैसा भारत में इन्वेस्टमेंट हो और हमें ऐसा कोई डील भी ना करना पड़े। तो भारत ने कहा कि देखिए हम आपके साथ डील तो कर लेते हैं, लेकिन WTO में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। WTO के अकॉर्डिंग हम किसी देश के साथ ऐसा डील नहीं कर सकते हैं। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ होगा। ऐसा डील करने के बाद दोनों देश प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, इसलिए हम ये डील नहीं करेंगे। तो भारत ने यहाँ पर एक बेहतरीन डिप्लोमेसी खेला और इस डील से इनकार कर दिया, और बताया जा रहा है कि वो जो $100 बिलियन है वो तो भारत में आएगा ही आएगा। और अगर इन द केस फ्यूचर में नहीं भी आता है तो भी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। तो गाइस आप क्या कहना चाहेंगे भारत के डिप्लोमेसी के बारे में? क्या भारत सरकार ने सही किया? क्या हमें इस डील को कर लेना चाहिए? क्या हमें अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए, या भारत जो कर रहा है सही कर रहा है? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट जियो पॉलिटिक्स के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।